उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के छांगुर रैकेट का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब आगरा से एक और बड़े संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। दो बहनों की गुमशुदगी की जांच ने पुलिस को एक ऐसे माया जाल तक पहुंचा दिया जिसके तार 6 राज्यों से जुड़े हैं। कहानी शुरू होती है आगरा से, जब पुलिस 33 और 18 साल की दो सगी बहनों की गुमशुदगी की जांच कर रही थी। लेकिन ये तलाश पुलिस को एक ऐसे गहरे कुएं तक ले गई जहां धर्म की आड़ में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था। पुलिस ने इसे ऑपरेशन अस्मिता नाम दिया और एक एक कर इस गिरोह की परतें उधेड़नी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के मास्टरमाइंड है आयशा और मोहम्मद अली। इनका नेटवर्क सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं बल्कि 6 राज्यों में फैला है। ये गैंग गरीब, नाबालिग और कमजोर लड़कियों को अपना शिकार बनाता है और फिर शुरू होता था लालच और झांसी का खेल। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आरोपी मोहम्मद अली, जिसका पुराना नाम पीयूष पवार था, उसने पूछताछ में एक अलग ही कहानी बताई। उसका दावा है कि एक लड़की ने उससे शादी के लिए धर्म बदलने की शर्त रखी, लेकिन जब उसने धर्म बदल लिया तो लड़की ने शादी से इनकार कर दिया। अब पुलिस हर एंगल से इस जटिल मामले की जांच कर रही है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए 10 आरोपियों में से 6 खुद पहले अपना धर्म बदल चुके हैं। इनमें कुछ नाम हैं: SB कृष्णा, जो अब आयशा है; शेखर रॉय, जो अब हसन अली है; ऋतिक बसीन, जो अब मोहम्मद इब्राहिम है; रुपेंद्र सिंह, जो अब अब्दुल रहमान है; पीयूष पवार, जो अब मोहम्मद अली है; और मनोज, जो अब मुस्तफ़ा है। पुलिस का दावा है कि ये लोग अब दूसरों के लिए मोहरे का काम कर रहे हैं। ये अपनी असली धार्मिक पहचान छिपाते थे और सेवा की आड़ में लोगों को बहकाते थे। लेकिन सवाल ये कि ये गैंग लोगों को फंसाता कैसे था? चमत्कार और इलाज का झांसा देकर, बुरी आत्मा से मुक्ति दिलाने का दावा करके, फर्जी NGO और मदरसों के जरिए गरीबों की मदद के नाम पर राशन, इलाज और बच्चों की फीस भरने का लालच देकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भड़काऊ वीडियो और भाषण भेजकर ब्रेन वॉश करते थे। और ये सिर्फ धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं था। आरोपियों ने नए नाम से आधार और पैन कार्ड तक बनवा लिए थे। अब जांच एजेंसियों को शक है कि इस रैकेट को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से भी फंडिंग हो रही थी। कुछ संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शंस और विदेशी कॉल्स ने इन शक को और गहरा कर दिया है। यूपी ATS को आशंका है कि इस गिरोह के तार बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों तक भी फैले हो सकते हैं। कुछ संगठन इसे धार्मिक कट्टरता और देश की सुरक्षा से जुड़ा खतरा बता रहे हैं, तो वहीं कुछ दल इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का मुद्दा भी बना रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है और उन संस्थाओं की भी जांच कर रही है जिससे ये लोग जुड़े थे। अधिकारियों का मानना है कि ये सिर्फ एक सिरा है और इस जांच से उत्तर प्रदेश में सक्रिय एक बहुत बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। बहरहाल ये मामला बेहद गंभीर है। सवाल सिर्फ धर्म परिवर्तन का नहीं, बल्कि इसके पीछे काम कर रहे संगठित अपराध और संभावित विदेशी फंडिंग का है। अब देखना होगा कि ऑपरेशन अस्मिता की जांच इस मायाजाल की और कितनी गहरी परतों को खोल पाती है।